हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और उसके साथ साथ जो बाकी एग्जाम्स हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं उनमें हिमाचल प्रदेश जीके की क्या इंपॉर्टेंस, क्या रेलेवेंस है और क्या चेंजिंग ट्रेंड जो है वो आज के समय में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अब देखिए, बेसिकली ये जो पूरा सेशन है इसका जो आधार है वो एचएस एग्जामिनेशन है, एनटी है, लाइड है। लेकिन इन जनरल कमीशन के द्वारा जो बाकी भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वहां पे भी एक पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जीके के सवाल जिस तरह से आज से 3 या 4 साल पहले पूछे जाते थे वैसे जो है वो आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो ट्रेंड चेंज हुआ है, लास्ट ईयर भी हमने देखा, उससे लास्ट ईयर भी देखा। तो फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स, यानी कि अगर आप लोगों ने सही अंदेशा लगाना है, सही अंदाजा लगाना है कि किस तरह से जो है वो एग्जाम के अंदर जो है हम लोगों को परिवर्तन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो लास्ट 2 to 3 इयर्स के पेपर जो है वो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। तो आप 2-3 सालों को जो है वो ज्यादा ढंग से करिए। हालांकि पिछले 10 साल को समझिए जहां से आपको पता चलता है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन नेचर ऑफ है ना टॉपिक में, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, कैसे क्वेश्चन बिल्ड हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आप लोगों को पिछले 2-3 सालों से ज्यादा पता चलेगा। और एक और सजेशन मेरी आप सब लोगों को है कि देखिए, कमीशन के द्वारा और भी मल्टीपल एग्जाम जो वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल पीजीटी का पेपर कंडक्ट हुआ, ठीक है, पीछे जो है वो वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो कमीशन जो है वो मल्टीपल एग्जाम्स हर महीने ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई पेपर हो रहा होता है। और वहां पे भी हिमाचल प्रदेश जीके जो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स जो भी इस एग्जाम की ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमेशा देखते रहिए कि बाकी तो चलिए टेक्निकल नॉलेज का हमें क्या लेना देना है, लेकिन वो चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एचपीजी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो भी हिमाचल प्रदेश जीके पे हमेशा नजर रखिए। क्लियर? क्योंकि जैसे कल अब पीजीटी का पेपर हुआ तो काफी डिफरेंट लेवल का, काफी अच्छे लेवल का जो अब हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर? तो पिछले 1-2 साल में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे जो लेवल ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। हालांकि आज भी फैक्चुअली आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिस तरह से पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, वहां पे आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तब जाके जो अब आप उनको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा बेसिकली हम लोग उसमें यही देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो किस किस तरह से महत्वपूर्ण है। क्लियर? हमारी रेफरेंस रहेगी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, लेकिन उसके साथ साथ किस किस टॉपिक में से किस किस तरह के सवाल जो वो पूछे जा रहे हैं और आपने प्रिपरेशन करते हुए किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, कौन से सोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने रिलाई करना है, तो इनके ऊपर जो वो हम लोग पूरा विचार विमर्श करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा क्लियर, उसमें कुछ मैं एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके की अगर मैं एचएस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली यहां पे बात करूं, तो आप सब लोगों को पता ही है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके से, या हम लोगों को 100 क्वेश्चन जो वो जनरल स्टडीज के अंदर जो वो देखने को मिलते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस में से हर साल देखिए, 2017 में 22 सवाल, 2018 में 20 क्वेश्चन, ठीक है, 19 में 20, 20 में 26, 21 में 23, 22 में 20 और 23 में 20 क्वेश्चन जो अब हम लोगों को देखने को मिले। क्लियर? अब देखिए, ये जो मैंने ईयर पिक किए हैं, क्लियर, नहीं तो कमेंट कोई कर देगा जी सर 23 वाला तो इस साल होगा, बिल्कुल जी इस साल होगा। बस ये जो ईयर है जिस साल एग्जाम कंडक्ट हुआ है, क्लियर, जिस भी ईयर में आपका पेपर कंडक्ट हुआ वो ईयर जो यहाँ पे लिखा गया। तो मोटा मोटा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है वो 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल जो हैं वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिलते हैं। और ऑलमोस्ट हर में, जैसे अगर हम लोग एलाइड एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पे 200 क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे 200 में से 60 क्वेश्चन जो वो एचपीजीके के ऊपर होते हैं। हम लोग नायब तहसीलदार की बात करें तो वहाँ पे 30 क्वेश्चन एचपीजीके के ऊपर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहता है। क्लियर? तो मोटा मोटा अगर हम लोग देखें किसी भी एग्जाम को आप लोग उठा लीजिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे एचपीजीके जो है उसकी महत्वता, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ी जानकारी साझा करूं, तो अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं, जैसे मैं 2017 और 18 में चला जाऊं, तो वहां पे जो हिमाचल प्रदेश जी के आता था वो काफी डिफरेंट लाइन पे, लाइन ऑफ थॉट के ऊपर सवाल पूछे जाते थे। डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट का मेरा मतलब क्या है कि वहां पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों को किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री, राजा महाराजा, यानी कि इन जनरल हिस्ट्री के ऊपर जो वो काफी मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो देखने को मिलेंगे। क्लियर? मतलब 50% से ज्यादा सवाल जो थे वो राजा महाराजाओं के ऊपर ही रहा करते थे। और हालांकि एक तरफ देखा जाए इनको कंट्रोल करना मुश्किल भी है, लेकिन जब पता है कि कहाँ से पेपर आ रहा है तो फिर आसान हो जाता है। क्लियर?
तो 2017-18 के आसपास के पेपरों को अगर आप लोग देखोगे, एग्जाम्स को अगर आप लोग देखोगे, तो आप देखोगे बिल्कुल हिस्ट्री स्पेसिफिक जो है वो एचपीजी के डोमिनेट करता था, और उसको धीरे धीरे स्टूडेंट्स या लोग जो थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और इवन बड़ी सारी वन लाइनर बुक्स आती हैं। वन लाइनर बुक्स का मेरा मतलब क्या है कि जिन्होंने ब्लोखरा की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको निकाल दिया हुआ है और उसके ऊपर जो अपनी बुक्स बिल्ड की हुई हैं, क्लियर। तो जिनकी भी किताबें हैं, जिन बुक्स को आप पढ़ा करते थे, क्लियर, तो उन बुक्स को अगर आप रीड करोगे तो आप बड़े आसानी से जो वो इन ईयर्स में जो क्वेश्चन आया करते थे उनको आप लोग सॉल्व कर लेते थे। इवन हमारे द्वारा भी आई थिंक 19-20 के आसपास जो है वो कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं जो आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, क्लियर। तो 12-13 के आसपास वीडियोस हैं, तो अगर आप उन ईयर्स के साथ उन वीडियोस को भी कंपेयर करेंगे जिसमें 12-13 वीडियोस हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी हद तक काफ़ी एग्जाम्स को या काफ़ी क्वेश्चंस को जो वो भी टैकल कर देते थे। लेकिन उन सब अगर वीडियोस को आप आज के समय में, क्लियर, देखिए अब मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, वो वीडियो जो हमारे 17-18-19 के रिकॉर्डेड है, अगर आप लोग आज जाके उन वीडियोस के ऊपर पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग जो, अब आप लोगों को बड़ी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्लियर। क्योंकि देखिए बड़ी बार होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं कि जी हमने जी वो वीडियोस देखे तो हमारा एचपीजी के हो गया। नहीं, उन वीडियो से एचपीजी के 2019 में हो सकता था, 2020 में हो सकता था। आज जो है हिमाचल प्रदेश जीके के लिए आप लोगों को अपना जो कंफर्ट जोन है उसे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो वो थोड़ी डिफरेंट हो चुकी हैं, क्लियर। तो जैसे डिफरेंट ये हो चुकी है, अभी थोड़ी देर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके सब लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि पहले चीजें मेनली हिस्ट्री के सराउंडेड घुमा करती थी, और हिस्ट्री में भी चीजें किसके सराउंडेड घूमती थी? राजाओं के स्टैंड सराउंडेड घूमती थी जी। संसार चंद के ऊपर कोई सवाल आ गया, अनिरुद्ध चंद के ऊपर कोई सवाल आ गया, साहिल वर्मन के ऊपर कोई सवाल आ गया, वीर सेन के ऊपर कोई सवाल आ गया, क्लियर। किसने कौन सी लड़ाई लड़ी, किसने कौन सा मंदिर बनाया, क्लियर, किसके समय में, किसके टाइम पीरियड में कौन सा फॉरेन ट्रेवलर आया, किसके टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई, क्लियर। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हम लोगों को देखने को मिला करते थे। पॉलिटी नाम मात्र आया करती थी, बड़े ज्यादा सवाल नहीं होते थे। ज्योग्राफी भी बड़ी ज्यादा नहीं रहती थी। इकोनॉमी जनरल सी आती थी, एक आधा क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिल गए तो ठीक है, नहीं तो इकोनॉमी भी बड़ी ज्यादा डोमिनेट नहीं करती थी। अब जब हम लोग, आज हम लोग खड़े हैं 2024 में, और अब पिछले 1-2 सालों को देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री की रेलेवेंस है, उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। चेंज क्या देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री में जो कल्चरल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब क्या आ गया, हमारे यहाँ पे ट्राइब्स हैं, मैरिजेस हैं, डांसेस हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रामाज हैं, क्लियर, इनके ऊपर जो है वो हम लोगों को ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पेंटिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, क्लियर, इनके ऊपर जब हम लोगों को ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं रेदर देन किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है, राजा महाराजाओं के ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन जो नंबर किसी जमाने में बहुत होता था, धीरे धीरे जो है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। समझ आ रही बात? क्लियर। सिमिलरली जो इकोनॉमी हुआ करती थी, उस इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी रेलेवेंस एकाएक बिल्कुल इंक्रीज हो गया। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे मेरे को याद है मैं ही 3-4 4-5 साल से करा रहा हूं, तब आता भी नहीं था इतना ज्यादा, क्लियर। लेकिन एकाएक एकदम जो है इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस बढ़ी, और यहां पे देखिए जो 2022 में अगर हम लोग बात करें, जहां पे 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो 8 सवाल जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आ गए, क्लियर। तो अगर 8 क्वेश्चन एक ही पेपर में इकोनॉमिक सर्वे में आ जाते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। बड़े सारे लोग जो इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ देते थे कि यार कौन इतने ज्यादा गहराई में इतने ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो उसको मेमोराइज करे, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस साल जो है वो 8 सवाल देखने को मिले। अब सब लोगों ने प्रिपेयर किया कि नहीं जी इकोनॉमिक सर्वे आएगा आएगा, 8 क्वेश्चन आएंगे। सब लोगों ने अगले साल तैयार किया, अगले साल जो इकोनॉमिक सर्वे में से 4 सवाल जो हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन ध्यान रखना, जब फाइट बड़ी क्लोज होती है और वहां पे पता है कि यहां में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस सोर्स के ऊपर जो हम लोगों को अपना फोकस जो वो ज्यादा रखना होता है। तो वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो कम हुए, यानी कि लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 4 सवाल भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मोटा मोटा 20% क्वेश्चन जो है, 20% क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर है, वो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आधारित हैं। तो ये अच्छा वेटेज है, अच्छा परसेंटेज, और इसके ऊपर जब आप लोगों को प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, क्लियर। तो बेसिकली हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश में चीजें जो नॉर्मली कम पूछी जाती थी उनके ऊपर जो वो ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। और पहले जो क्वेश्चंस आते थे कि जी जो मिंजर का मेला है वो किसके टाइम पे शुरू हुआ, बस 4 ऑप्शन आएंगे। अब क्या होगा कि एक स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन के अंदर मिंजर मेला के ऊपर होगी, दूसरी लवी के मेला के ऊपर होगी, क्लियर, तीसरी होली मेला के ऊपर होगी, चौथी जो है वो शिवरात्रि के ऊपर होगी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स, यानी कि 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन की जानकारी अगर आप लोगों को नहीं होगी, तब शायद आप उस क्वेश्चन को ना कर पाओ। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछने का लहजा तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन जो है वो होता हुआ देखने को मिला। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को बताऊंगा, जहां से आप लोग देख के थोड़ा आइडिया लगा लोगे
मानोगे कि जब आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि देखिए अभी तो आपके पास समय है, टाइम है, तो जब आप लोग अपने बुक्स को पढ़ोगे, अपनी किताबों को पढ़ोगे, तो उनमें आप लोगों ने किस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर। वैसे तो देखिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी नॉर्मली मेरे पास कोई भी है ना, कोई क्वेरी आती है या कभी कोई स्टूडेंट ये बोलता है अच्छा ये परेशानी है हिमाचल जी की, हमने ऐसे कर रहे हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो नॉर्मली जो है वो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं। तो मेरी सजेशन सीधी सीधी आपको है कि पहला काम आप लोगों का क्या है, हमारी बात सुननी है, इंप्लीमेंट उसको आप लोगों ने करना है। क्लियर। अगर आप मेरी बात सुन के एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूँ उसी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, क्लियर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जर्नी थोड़ी आसान तो होगी, लेकिन आप लोग हमेशा डिपेंडेंट हो जाओगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और साथ में जो है वो पिछले साल के पेपर्स को उठाओ, अपना है ना कॉपी पेन उठाओ और लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो कि किसके ऊपर किस किस तरह का सवाल आ रहा है, और जो अभी तक की आपकी प्रिपरेशन है क्या वो प्रिपरेशन उन सवालों के दौरान चल रही है, उनके अकॉर्डिंगली चल रही है, नहीं चल रही है। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, जब पेपर आएगा इस साल प्रीलिम्स का, क्लियर, तो डिफरेंट होगा, थोड़ा सरप्राइजेस होंगे, लेकिन काफी हद तक जो वो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर होगा, एटलीस्ट अगर हम लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करेंगे। क्लियर। तो इसलिए पीवाईक्यूज जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट सोर्स होता है। या बाकी एक और चीज ध्यान में रखिए कि इस टाइम पे हर महीने कमीशन के द्वारा मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो पेपर जिस मर्जी का है, मतलब चाहे वो आपका उससे लेना देना नहीं है कोई। जैसे फॉर एग्जांपल वेटरनरी डॉक्टरों के लिए आ गया, प्रोफेसरों के लिए आ गया, टीचरों के लिए आ गया, पीजीटी का आ गया, टीजीटी का आ गया, जिस मर्जी का आ गया। क्लियर। जहां पे हिमाचल प्रदेश जीके आ रहा है तो और कमीशन के द्वारा वो पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो लिख लो अपने कॉपियों पे, अपने हाथ पे, जहां मर्जी लिखना है कि आप लोगों ने उस पेपर को सिर्फ हिमाचल प्रदेश जीके के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। वहां से भी आप लोगों को बड़ी सारी नई जानकारी और कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि एक साल हो गया पेपर को, इस साल में काफी पैटर्न चेंज हुआ होगा, क्लियर, क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन आया होगा। क्लियर। तो आप लोग प्रॉपरली जो है वो उसको एक बार पढ़ा करो, और उन क्वेश्चंस को जो नहीं आते उनको लिख लिया करो कि इसका आंसर जो है वो ये है, या इसकी इससे ना उसके बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर लिया करो। क्योंकि कभी कभी एक या दो क्वेश्चन भी, मान लीजिए पिछले साल जो मान लो 10 पेपर हुए उनमें से 2 क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ गए, तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन आप लोग कर पाओगे। क्लियर। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो एग्जाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस ये है कि जब आप किसी चीज को अप्रोच करते हो तो हम लोगों ने किन किन चीजों के ऊपर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, बस यही इस स्पेसिफिक सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक सेशन का मेन मुद्दा है। क्लियर। तो ये तो समझ लो कि जो 4 साल पहले पढ़ रहे थे वो आज रेलेवेंट नहीं है, जो आज पढ़ रहे हो वो 2 या 3 साल के बाद रेलेवेंट नहीं रहेगा। रेलेवेंस का मेरा मतलब क्या है कि देखिए अब हिस्ट्री में जो है वो 1857 का रिवोल्ट है वो वहीं रहेगा, पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा बड़ा ज्यादा। बस ये है कि जो नया एरियाज कौन से पेपर में आ रहे हैं, करंट डेवलपमेंट्स आप लोगों की कौन कौन सी आपको लोगों को देखने को मिल रही है, और क्या चीजों के में जो किस तरह से जो क्वेश्चन का नेचर है वो कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, जब तक आप उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तब तक जो है वो आप लोग कहीं ना कहीं इस प्रिपरेशन में हर साल पीछे छूटते जाओगे। नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग इस पेपर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आप इसकी जो चेंजिंग डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पिक कर पाओगे, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाओगे। क्लियर। नहीं तो साल दर साल बीतता जाएगा और आप जो परफॉर्म कर रहे होंगे उन परफॉर्मेंस में भी डिप आ जाएगा, तो इसका मतलब आप समझिए कि जो आप चेंजिंग ट्रेंड है उसको पिक नहीं कर रहे हो। तो अब इसके के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कोई मंत्र है कि वो मारेंगे और उससे जो है वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर, कि जो भी पेपर हो रहे हैं पिछले 2 सालों में उनको ऑब्जर्व करो, जब आप अपने नोट्स को पढ़ रहे हो उसी टेंजेंट के ऊपर पढ़ोगे, अच्छा यहाँ से प्री में इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर। अभी मैं सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा आप लोगों की, कि फैक्ट पे ना एमसीक्यू जो भी यहाँ से इस लाइन के ऊपर जो वो स्टेटमेंट बन सकती है। क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं वहाँ पे एचपीजीके में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कोई चेंज हो रहा है जो आपको समझ आया है या पिछले सालों में है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उस चेंज को कहीं ना कहीं पिक करो, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसी तरह के सवाल हम लोगों को देखने को या उस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं आ रही? डन। तो हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो उसमें रियलिटी में जो है वो चेंजेस हुए हैं, और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है वो भी एंड में मैं बताऊंगा कि जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो उसके साथ आप लोगों को क्या पढ़ना जो है वो आजकल कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। क्लियर। तो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जीके जो है उसमें चेंजिंग ट्रेंड में हम लोग क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, पहला मोर फोकस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स, कि जो कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश है जिनमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ट्राइब्स आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके साथ साथ ट्राइब्स से रिलेटेड जो भी हमारी मैरिजेस हैं, क्लियर, या इन जनरल हमारे यहाँ पे मैरिजेस हैं, हमारे यहाँ पे डाइवोर्स हैं, क्लियर,
हमारे यहाँ पे बर्थ सेरेमनीज हैं, हमारे यहाँ पे डेथ सेरेमनीज हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के नाम जो है वो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं, मेनली ट्राइबल एरियाज में बोले जाते हैं, उनके बारे में जो हम लोगों को पता होना चाहिए। सिमिलरली हमें डांसेस के बारे में पता होना चाहिए, हम लोगों को म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए, ड्रामास के बारे में पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? हमारे यहाँ पे जो अलग अलग तरह की कास्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके द्वारा क्या क्या ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश का जो कस्टम है, हिमाचल प्रदेश के जो ट्रेडिशंस हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो क्लोथ्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं हमारे खाने पीने पहनने के, क्लियर, कपड़ों के, ड्रेसेस के, उनके ऊपर भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी सर पे बांधने वाले और ना जो हमारे जो भी ड्रेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, कान में डालने वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं वो कौन से हैं, नाक में डालने वाले कौन कौन से हैं। तो अलग अलग जगहों पे जो जो उनके नाम है वो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो आजकल एक चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है कि जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो हमें काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पहले मेनली राजाओं के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते थे। क्लियर? दूसरी चीज़, दूसरा पैटर्न है रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो देखिए यहां पे इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो वो क्योंकि एक ऑथेंटिक डाटा है जिसको कहीं पे भी डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, सरकार के द्वारा खुद रिलीज किया जाता है, यही कारण है इकोनॉमिक सर्वे की जो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इकोनॉमिक सर्वे की जो रेलेवेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? और सुन लीजिए वो लोग जो जिनको ऐसा लगता है कि यार इकोनॉमिक सर्वे कौन पढ़े, इतना ज्यादा बड़ा फैक्ट्स हैं और बड़ा ज़्यादा डाटा याद करना पड़ता है, ध्यान रखना इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप तमीज से पढ़ोगे तो प्री में तो चलिए उसने आना ही आना है काम में, क्योंकि सीधा फैक्ट ही पूछा जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में जब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया हुआ जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है उससे देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की स्थिति है वो कैसी है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना इरिगेशन का क्या स्टेटस है, वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को कहाँ से देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेगी। क्लियर? सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जैसे मेंस में टूरिज्म का टॉपिक है, तो टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, ये सारा डाटा सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसीज, इनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम नए लॉन्च किए गए हैं, क्या उनमें चेंजेस हुए हैं, कितना पैसा सैंक्शन किया गया है। क्लियर? ये सारा कहाँ देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप सिर्फ ऐसा मत मानिए कि सिर्फ रट्टा मारने वाला डॉक्यूमेंट है, सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करने वाला डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो वो अंडरस्टैंडिंग का डॉक्यूमेंट है कि आपका प्रदेश जो उसकी स्थिति, उसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, वो हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, इकोनॉमिक सर्वे से पता चलेगा। क्लियर? सिमिलरली बजट, हालांकि बड़े ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन बजट में काफ़ी नई स्कीम्स, नई प्रोग्राम्स जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है जी, कभी ट्राइबल सब प्लान में कितना पैसा सेंक्शन हुआ, एससी सब प्लान में कितना पैसा सेंक्शन हुआ, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? तो बजट डॉक्यूमेंट आपको बताएगा कि आने वाले एक साल में हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो किन किन चीज़ों के ऊपर कितना फोकस कर रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। लेकिन इनकी जो रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी इंपॉर्टेंस जो है उसमें हम लोगों को इजाफा यानी कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। एक और बात समझिए, बड़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जी करंट अफेयर तो हमने कर लिया लेकिन हिमाचल का करंट अफेयर कहाँ से करें। तो देखो हिमाचल का करंट अफेयर अगर कहीं से करना है तो वो यही हिमाचल का करंट अफेयर है। तो मतलब जो हिमाचल के करंट एस्पेक्ट्स हैं, जो करंट डेवलपमेंट है, रीसेंट एमओयू साइन हुए हैं, क्लियर, उनकी जानकारी जो है वो आप लोगों को बजट में स्पेसिफिकली सर्वे के अंदर जो वो देखने को मिलती है। तो हिमाचल का जो करंट का एस्पेक्ट है वो भी काफी हद तक आपको यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से कवर होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? इसके साथ साथ हिमाचल के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनी है, जैसे अलग अलग कॉर्पोरेशन बनी हुई है, तो उन कॉर्पोरेशंस के द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किया जा रहा है, क्लियर, वो भी जानकारी जो आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगी, इसी बजट के अंदर जो वो देखने को मिलेगी या इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो वो देखने को मिलेगी। क्लियर? ये थोड़ा सा जो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट जो है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सजेशन दूंगा कि देखिए जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो या कभी भी इकोनॉमिक सर्वे में किसी स्कीम के बारे में पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए वो स्कीम 2014 में लॉन्च हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्कीम के अंदर क्या क्या है। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंटरनेट का जो वो सहायता लेना पड़ता है। क्लियर? या आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो इकोनॉमिक सर्वे में कॉर्पोरेशन है, कोई कमीशन है या नबार्ड का आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई, किस ईयर में हुई, है ना, क्या इससे रिलेटेड, क्यों इसकी फॉर्मेशन जो वो की गई, किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ये काम करता है। तो थोड़ा सा जो सर्वे में आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स
या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे, क्लियर, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हिमाचल स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस है, उनसे रिलेटेड आपको दो तीन चीजें, जिनमें स्पेसिफिकली आजकल ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर आप लोग देखोगे बड़ी बार सवाल देखने को मिल रहा है कि जहां पे किसी भी स्कीम का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि किस बार साल वो बना, क्लियर, उसके बारे में जो है वो हम लोगों को काफी प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो दूसरी चीज क्या है, पहला तो कल्चर के ऊपर फोकस ज्यादा हो रहा है, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे की जो रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हुई है अलॉन्ग विद द बजट, तीसरा है मल्टीपल स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या होता था, क्वेश्चन बनता था, हाँ जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जैसे मान लीजिए ये फेयर के ऊपर है, कोई है ना, किसी लवी मेले के ऊपर आ गया या मिंजर के ऊपर आ गया, क्लियर। आजकल हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट, फिर बनेगा ची ए, कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो सकता है पहला जो टॉपिक है वो फेयर्स के ऊपर हो, दूसरा टॉपिक जो है वो फेस्टिवल्स के ऊपर हो, तीसरी स्टेटमेंट जो वो मैरिज के ऊपर हो, चौथी स्टेटमेंट जो वो ट्राइब्स के ऊपर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सारी फेयर्स के ऊपर या फेस्टिवल्स के ऊपर हो, चारों की चारों स्टेटमेंट, लेकिन अलग अलग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात कर रही हो, क्लियर। तो वो क्या करता है, वो चीजों को थोड़ा मुश्किल बना देता है, क्योंकि अगर हमने मान लो किसी के बारे में नहीं सुना और यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए नहीं हो रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन जो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग के अंदर जो वो क्या डाल देगा, डाउट डाल देगा। तो आएगा तो पढ़े में से ही, क्लियर, आएगा तो वही में से शायद जहां से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन क्योंकि इसमें अगर आपको एक भी इंफॉर्मेशन जो आपके जहन में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, फिर आप लोगों के लिए जो वो थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। और मेनली जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो यहीं पे ही करते हैं, क्लियर। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर कंट्रोल आप लोगों का बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत ज्यादा होना का मतलब क्या है कि आप स्टेटमेंट को देख के ये श्योरिटी के साथ बोल सको कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। और ये जो है वो कैसे आएगा, ये आएगा एक ही चीज से, और वो क्या है, दैट इज रिवीजन। जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, अब देख लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसमें से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसमें से 20 आ रहे हैं, तो फिर आपको इतना वाइज होना पड़ेगा, इतना समझदार होना पड़ेगा कि किसके ऊपर मैं कितना समय लगाऊं, किसके ऊपर मैं कितना टाइम लगाऊं, क्लियर। तो आजकल जो चेंजिंग ट्रेंड यही है। पहले अगर मैं वही कह रहा था, पुराने पेपर उठा के देखो, पहले आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज आपको लगेगा जैसे जैसे एग्जाम और भी देखोगे, या फ्यूचर में भी देखोगे, या लास्ट ईयर के भी देखोगे, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो एग्जाम है उसका लेवल, उसकी जो नेचर है, उसमें हम लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे मुश्किल जो है वो उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन आके, क्लियर। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट थीम है वो हमारा आ गया, दैट इज मोर कवरेज, यानी कि ब्रॉड हो गया है चीजें, जहां पे ऑलमोस्ट हर एक पहलू के ऊपर जो है, जो पहले अनटच्ड पहलू हैं उनके ऊपर भी जो वो फोकस किया जा रहा है। और साथ में डाटा, फैक्ट्स, डेट्स जिनमें स्पेसिफिकली हैं, क्लियर, डेट्स जिनमें स्पेसिफिकली हैं, फैक्ट्स, फैक्ट्स में बेसिकली आप लोग जो है वो देख लोगे कि कोई है ना, किसी चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, जजेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डाटा, प्रोडक्शन जी कितना परसेंट जीडीपी ग्रो की, फ्रूट की प्रोडक्शन कितनी है, वेजिटेबल की प्रोडक्शन कितनी है, जो पहले उतना ज्यादा जो है वो हमें देखने को नहीं मिला करता था, क्लियर। तो आजकल, पहले तो मैं फैक्ट्स मेनली डोमिनेट करते थे, लेकिन आजकल डाटा और डेट, ये दो चीजें जो है वो डोमिनेट कर रही हैं, क्लियर। डाटा और डेट, इनके ऊपर जो है आप लोगों ने थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करना है, थोड़ा और कॉन्शियसली जो है, जब हिमाचल प्रदेश जीके में जहां डेट मिल गई आपको, अच्छा कोई लड़ाई है कौन से ईयर में हुई, कोई राजा कौन से ईयर के आसपास रहा, कोई एग्रीमेंट हुआ कौन से ईयर में हुआ, नॉर्मली हमें ना ट्रीटी ऑफ संगोलिया कौन से ईयर में साइन हुई, कौन से ईयर में रेटिफाइड हुई, इंप्लीमेंट हुई, क्लियर। तो वो जो ईयर्स और डाटा है, डेट डेट है स्पेसिफिकली, उसके ऊपर जब आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना, और सर्वे पढ़ते हुए डाटा के ऊपर जब आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है। पॉपुलेशन सर्वे भी महत्वपूर्ण है, वहां पे भी हर साल हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली इन 5 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि इन 5 तरीकों से जो हिमाचल प्रदेश जीके है उसका ट्रेंड हम लोगों को चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। अब देखिए, ये वाली जो वीडियो है ये मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी शायद, या उससे लास्ट ईयर भी बनाई थी जितना मेरे को याद आ रहा है। तो बेसिकली 5 पॉइंट्स में पिछले साल की जो वीडियो है सेम पीपीटी में यूज कर रहा हूँ, यानी कि पिछले वाला और इस बारे में आप लोगों को कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तो ये हमारा जो है वो चेंजिंग ट्रेंड आ गया किसका, हिमाचल प्रदेश जीके का। अब देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स में आप लोगों ने किस किस चीज के ऊपर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लियर। ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है तो ये कैसा है, ये भी रेंज के ऊपर सवाल है, ये भी रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है, और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो किसके ऊपर है, पासिस के ऊपर है, क्लियर। तो आसान भाषा में आप लोग देखिए कि जब तक आप लोगों को इन
जिन चारों के बारे में जो वो आइडिया नहीं होगा, तब तक आप लोगों के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन को करना जो वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आ गया। अब ये समझिए, ये जो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 स्पीसीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई डाटा कोई फैक्ट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है हमें। क्लियर? तो आजकल और भी एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आजकल क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा जी जहां पे मैंने डाटा पढ़ा कि जी 37% है, 80% है, 20% है, वही डाटा इंपॉर्टेंट है। नो, जो स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया नहीं किया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, वो भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट। तो मतलब जब हम लोग देख रहे हैं कि अलोंग विद द डाटा डेट एंड फैक्ट जो ऑब्जर्वेशन है या जर्नल इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर भी सवाल आ रहा है। तो जब जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो हमारा जो पढ़ने का थोड़ा सा दायरा जो होता है, होराइजन जो होता है, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रॉड करना पड़ता है। मतलब ये बेसिकली सर्वे में से ही लाइन उठाई गई है, इकोनॉमिक सर्वे में से लाइन उठाई गई है। लेकिन जब आप सर्वे को पढ़ोगे तो अपने सर्वे की लाइंस को भी रीड करना है अलॉन्ग विद द डाटा। अब देखिए बाकी पूरा डाटा के ऊपर ही होगा, हाँ डाटा के ऊपर ही है। फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश कवर एन एरिया ऑफ 37,947 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश प्रेजेंटली 30% ऑफ द टोटल ज्योग्राफी एरिया स्पोर्ट forest cover. The aim of forest department to enhance the forest cover of the state to 35% of its geographical area by 2030। तो बाकी सारा डाटा के ऊपर ही है। क्लियर? लेकिन एक जो स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर है, वो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो आप लोगों को स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। और जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, तो आप लोग देख लीजिए पहली और दूसरी और तीसरी के अंदर जो है, उन दोनों की दोनों जगहों के ऊपर जो है वो आप लोगों को बेसिकली जो है वो स्टेटमेंट को आपको अगर पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को करना मुश्किल हो सकता है। इंटेल सर बाकी सारी की सारी जो जानकारी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा श्योर ना हो। क्लियर होगी बात यहां पे? डन? देखिए अब देखो फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी है, पोटैटो की प्रोडक्शन कितनी है, वेजिटेबल की प्रोडक्शन कितनी है। अब देखिए जी यहाँ पे चार इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है यानी कि इनकरेक्ट है। क्लियर? तो पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर आधारित है, डाटा के ऊपर आधारित है। क्लियर? इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे महमूद ऑफ गजनी भी आ गया, ह्यून सांग, नासिरुद्दीन, ठीक है, नगरकोट रिम्बन अंडर द पोजेशन ऑफ तिमोर अलंग। तो बेसिकली ये एक ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन 4 पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? इसके साथ साथ ये देखिए गदर पार्टी के बारे में, कौन से ईयर में हुई, कौन सी लीडरशिप थी। ठीक है जी, उसके साथ साथ एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ के जो मेंबर्स थे वो मंडी और सुकेश से जो वो रिक्रूटमेंट हुई थी। मियां जवाहर एंड क्यून ऑफ मंडी जो वो केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस इन दिस वेंचर, मेंबर ऑफ गदर पार्टी वर सक्सेसफुल। तो मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो गदर पार्टी का इन्फ्लुएंस आप लोगों को मंडी, जिसमें मंडी कॉन्स्पिरेसी के साथ के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ, क्या वो सक्सेसफुल था या फेलियर था। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? डन? तो बेसिकली along with the facts आप लोगों के पास जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन जो है या जो इम्पैक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से जो वो आजकल हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ब्रॉड ओरिएंट टॉपिक, सर्वे की रेलेवेंस बढ़ रही है, डाटा डेट फैक्ट, फैक्ट तो हमेशा से इंपॉर्टेंट थे, लेकिन डाटा और डेट जो है उन फैक्ट्स में ज्यादा रिलेवेंस होगी आजकल, जहां से ज्यादा प्रश्न, ज्यादा क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द जनरल इंफॉर्मेशन। क्लियर? डन? तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किंग्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस, बैटल्स, ट्रीटीज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। क्लियर? हाँ आजकल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिश का यहाँ पे कंट्रोल हुआ तो मल्टीपल जो रिवोल्ट्स हुए, राजाओं के खिलाफ भी हुए, कुछ हद तक अंग्रेजों के खिलाफ भी हुए। तो आजकल उनकी जो ईयर है, तभी मैं कह रहा हूँ जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो किस ईयर में हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उनका ईयर ऑफ जो हैपनिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर? तो अपने आप अपने फ्रीडम स्ट्रगल को प्रॉपरली 1857 से लेकर 1947 में हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स के वाले एरियाज थे या वो एरियाज थे जहां पे डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल था, उनके बारे में जो आप लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। टेम्पल, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस, मोनेस्ट्रीज, ड्रामा, डामाज, डांसेस, ड्रेसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बुक्स, और इन जनरल ट्राइब्स, मैरिजेस, जो हमारे यहाँ पे सोशल कस्टम्स हैं उनके बारे में। क्लियर? तो इन जनरल जब हम लोग देख रहे हैं तो इन जनरल जो ये वाले टॉपिक्स हमारे हैं, ठीक है, जिसमें सोशल कस्टम इसमें हेडिंग में नहीं है, सोशल कस्टम में बर्थ सेरेमनी आ जाएगी, डेथ सेरेमनी आ जाएंगी, डाइवोर्सेज आ जाएगा, मैरिजेज आ जाएगा, बाकी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आ जाएंगी। अब ट्राइब्स को तुम लोग यहाँ डाल लो या ज्योग्राफी में डाल लो, कहीं पे भी दोनों का हिस्सा जो है, दोनों में से किसी का भी एक हिस्सा जो है वो आप लोग ट्राइब्स को कंसीडर कर सकते हो। क्लियर? तो ये वो वाले एरियाज हैं जिनमें आजकल इन एरियाज के ऊपर जो है
वो ज़्यादा फोकस, हम लोगों को ज़्यादा ध्यान जो है वो हमें केंद्रित होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है, ये जितना है। अब देखो क्या वाइज स्ट्रेटेजी क्या है जो मेरे को समझ आती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ले, तो बाकी इट्स अप टू यू क्लियर कि आप कैसे उन चीज़ों को जो वो चैनलाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछो, पर्सनली पूछो मेरे से कि सर इनको हम पढ़े कहाँ से, तो मैं तो जी एक ही बुक का नाम लूंगा, दैट इज बलोखरा। इसके अलावा और कोई किताब है ही नहीं क्लियर। बाकी जैसे कुछ बुक्स और हैं, जैसे हम एचपी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे जो बुक्स रिकमेंडेड है वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं क्लियर। एक आकाश पब्लिकेशन की आती थी, वो भी अगर वन लाइनर किसी ने देखना है तो वो भी अच्छी बुक है। लेकिन सीधी सीधी बात, यहाँ बाकी आप इंस्टीट्यूट्स की बुक्स पढ़ते रहते होंगे क्लियर, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी किताब जो है वो आपको बढ़िया लगती है वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बस आप लोगों ने एक ही चीज़ देखनी है क्लियर, चाहे इवन मैं अपनी ही बुक की बात करूं, कि जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है क्या वो बुक उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है क्लियर। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आज से 4 साल पहले रेलेवेंट थी, क्या वो आज भी रेलेवेंट हैं, क्या वो कल रहेंगी, परसों रहेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कहानी रहती है, जो कहीं ना कहीं आपके और किसी के भी जो फ्यूचर कोर्स है उसको डिसाइड करती है। अब यहाँ पे बात मोटी मोटी क्या है कि आप में से बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी बुक पढ़ी होंगी, किसी ना किसी किताब को आप पढ़ रहे होंगे क्लियर। बेटर यही है जिस बुक को पढ़ रहे हो उसको इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि उसमें से अगर कुछ है तो आप उसको कर सको। तो अभी भी वो फिलॉसफी जो आप अपने अपने पास रखनी है। लेकिन लेकिन अब आपको बलोखरा बहुत सारे लोग आप में से नहीं रीड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कोशिश सब करते हैं, नहीं पढ़ी जाती है। हम लोग भी इसी प्रोसेस से गुजरे और मेरे को पता ही है कि कितनी बल्कि है। हमारे टाइम पे शायद उतनी रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन आज जो है वो और ज्यादा रेलेवेंट हो गया। हमारे पास टाइम पे बस इसलिए रेलेवेंट थी क्योंकि और कोई किताब होती नहीं थी, इसलिए तो वही पढ़नी पड़ती थी डन। लेकिन आजकल का जो समय है उसमें क्या है कि उसमें जो चीज़ें जिस तरह से पूछी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर जो वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं क्लियर। जोग्राफिकल सीधी स्टेटमेंट्स जो उठ रही है, जो नॉर्मली फैक्ट के लिए जो है वो हम लोग एकत्रित नहीं करते, हम नहीं मानते फैक्ट, उसको जनरल इन्फॉर्मेशन मानते हैं। तो वहाँ पे के लिए जो है वो बलोखरा की जो इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी है क्लियर। तो अब थोड़ी सी सजेशन मेरी आपके के लिए क्या है कि देखिए, जो ये वाला इन्फॉर्मेशन है, ये वाला इन्फॉर्मेशन मेरा किंग हो गया, बैटल्स होगी और ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो गया। इसके लिए जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप वन लाइनर बुक पढ़ रहे हो क्लियर, कोई भी किताब हो, जो भी आप वन लाइनर बुक पढ़ रहे हो, उसके लिए मेरे को लगता है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। कोई बड़ा ज्यादा नया कोई जानकारी आई नहीं होगी क्लियर। और नॉर्मली सब लोगों ने इसको भर भर के कवर किया हुआ है, क्योंकि उस जमाने में यहीं में से क्वेश्चन आते थे, क्लियर होगी बात। लेकिन जो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये वाले टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे सारे के सारे जिन टॉपिक्स का जिक्र किया, इसके लिए जो है वो मेरी सजेशन थी कि अभी टाइम है क्योंकि आप लोगों के पास, कि आप इसके लिए जो वो जगमोहन बलोखरा जो वो उसको जरूर रीड करिए। हार्डली 2-3 चैप्टर है, मेरे को लगता है शायद दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर ही है। मतलब पढ़ने के लिए 100 अगर पेज के आसपास होगा, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, हालांकि इन्फॉर्मेशन जो वो बड़ी ज्यादा डेप्थ में है। लेकिन जो पीपल वाला है, सोशल कस्टम्स वाला है और आर्किटेक्चर वाला टॉपिक है, चैप्टर्स है, उनको जब वो एटलीस्ट पढ़ने का कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए ये आपका जो बुक्स या जो बलोखरा है, इसका मैक्सिमम चंक जो है वो ये है। तो यहाँ पे आप थोड़ा पिक एंड चूज कर सकते हो कि अगर आपने बलोखरा पढ़ा है, दैट इज ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपने कोई और किताब भी पढ़ी हुई है, किसी की भी रीड की हुई है, तो आप उसको रखिए, उसको पढ़िए। लेकिन जो कस्टम कल्चर वाला हिस्सा है, उसके लिए थोड़ा सा जो वो बलोखरा के ऊपर आप लोग रिलाई कर सकते हो। तो ये इस स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि अगर मैं कहूँ जी पूरी नई किताब पढ़ो तो ये इम्पॉसिबल होगा, और इतना ज़्यादा जो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लाइन भी खींचनी पड़ती है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि हमने सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बाकी चीज़ें भी कवर करनी है क्लियर। तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो है वो आप लोग वहाँ से पढ़िए, बाकी चीज़ें जहाँ से भी आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है, जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हो, आप लोग उसको रीड कर सकते हो। बस ये है कि आपको फिर उस पे उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना पड़ेगा। इवन बलोखरा में भी बड़ी सारी गलतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, अब कम हो गई हैं, जैसे जैसे एडिशंस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी है, मिस्टेक्स हैं। लेकिन वही वाली बात है, एक या दो गलतियों के लिए जो है वो हम लोग जो बुक, जो सबसे रिकमेंडेड बुक है जिसमें सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह के ऊपर एकत्रित हुई हुई है, उसको जब हम लोग कहीं ना कहीं साइड नहीं कर सकते हैं क्लियर। तो यहाँ पे समझ आ गया सबको। तो एचपीजी के वाला पोर्शन में, हिस्ट्री वाला पोर्शन जो आप लोग इस तरह से कवर करोगे, ज्योग्राफी, रिवर्स, वैलीज, हिमालयन रीजन्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहूंगा बेसिकली फिजियोग्राफी। तो देख लो जी, ये आजकल बाकी तो पढ़ते हैं सारे लोग, फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये वाला बलोखरा से जरूर पढ़ना है। स्टार्टिंग में बलोखरा के हार्डली आई थिंक 15-20 पेज है जिनमें फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है क्लियर। बाकी रिवर, वैलीज, पासिस, पीक्स, लेक्स,
पॉपुलेशन सेंसस, जिस भी सोर्स पे आप लोग अभी तक रिलाई कर रहे हो, क्योंकि बड़ी इसमें भी कोई बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें आ रही है वो हिमालयन रीजन्स के ऊपर, जैसे अभी पीर पंजाल रेंज और इन सब के ऊपर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ इसके लिए आप लोकरा पढ़ लीजिए। बाकी जो भी आपके वन लाइनर बुक्स हैं, जो भी आपके सोर्सेज हैं, आप लोग जो है वो उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। बीट आकाश पब्लिकेशन, चाहे वो आप लोगों की जो है वो जो भी बुक आप स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो फॉलो कर रहे हो, चाहे आप जोगता की एक किताब आती है चाहे आप उसको पढ़ रहे हो, क्लियर, ठीक है। अगेन तो सारी की सारी, चाहे आप लोग सिविल स्टैप की बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग और किसी ABCD एकेडमी किसी की भी पढ़ रहे हो, क्लियर। देखिए मेन बात यहाँ पे क्या है कि सब लोग अपने अपने तरीके से जो है वो, जो उनको लगता है कि यार चीज़ें ऐसे हो सकती है, अपने अपने तरीके से जो वो आप लोगों के लिए जो वो कंटेंट बिल्ड करते हैं, क्लियर। तो आई थिंक सबका जो वो कहीं ना कहीं एफर्ट रहता है। तो मेन बात है कि जिस किताब के साथ, मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जहाँ पे आपको लगे कि मेरी प्रिपरेशन में यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, क्लियर, आप उसी के ऊपर रिलाई करिए, चाहे फिर आप लोगों को 3 4 5 अलग अलग सोर्सेज के ऊपर रिलाई क्यों ना करना पड़े। यहाँ पे मतलब 3 4 5 सोर्सेज का मेरा मतलब है कि HPGK का के कोई एक सोर्स हो गया, पॉलिटी का एक सोर्स हो गया, ज्योग्राफी का एक सोर्स हो गया, क्लियर। और बाकी जैसे नॉर्मली क्या रहता है कि हमारे जितने भी अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे आप लोग देखते रहते होंगे कि यूट्यूब के ऊपर हमारा जो लॉजिक है, जो टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ाएगा वो सारे जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाएंगे, उसका लॉजिक सीधा सा है, उनके सारे डेमो लेक्चर्स हम लोग सब कुछ देंगे, ताकि आप पहले डिसाइड कर लो कि ये टीचर्स हैं, ये मेरे को क्लासरूम में पढ़ाएंगे, यही मेरे को यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाते हैं, ये इनके डेमो लेक्चर्स हैं, क्लियर। ताकि आप पहले से ही जो है वो मन बना लो कि ठीक है जी, मैंने यहाँ करना है, मैंने A में करना है, B में करना है, C में करना है, D में करना है, क्लियर। लेकिन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की सिलेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कहाँ से चीज़ें जो है वो ईजिली कर पा रहे हो। तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर नया स्टूडेंट मेरे को सुन रहा है जिसने बिल्कुल अभी प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, वो कोई और बुक मत पढ़िए, ब्रोखरा को पढ़ना शुरू करिए। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां दी हुई हैं, कहानियां याद रह जाएं, फैक्ट तो चलिए बाद में भी याद कर लोगे आप लोग, क्लियर। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका भी 1 2 महीने 3 महीने के बाद हो सकता है पेपर हो, तो उनके लिए बुक चेंज करना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बस आप क्या करिए, आप कुछ 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 टॉपिक जिनका मैं अभी आप लोगों को सजेशन भी दे रहा हूँ, वो ब्लोखरा से जो वो कवर कर लीजिए। बाकी जैसे यहाँ पे आई थिंक हिमालयन रीजन फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो वो कर लीजिए। बाकी सारे के सारा जो वो सब में पासिस, पीक्स, लेक्स है ना, तो जैसे पासिस हैं या हमारी पीक्स हैं, उनकी कितनी हाइट्स हैं, क्लियर, उनको थोड़ा सा रेंजेस है ना उनके बारे में जो वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। लेक्स आ गई, पॉपुलेशन सेंसस बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2011 का, क्लियर। कौन कौन सी वैली एरियाज हैं, क्लियर, उनके बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रिवर्स में यहाँ पे कौन कौन सी नदी के ऊपर जो वो कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है, ये सर्वे में काफ़ी अच्छा जो है वो कवर किया गया है। तो आप लोग जो है वो वहाँ से इस चीज़ को उठा सकते हो, तो वहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जिस्टिंग सोर्स के ऊपर रिलाई करिए, बस फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल, जहाँ पे हिमाचल का पूरा डिवीजन है, उसके लिए जो वो आप लोग एक छोटा सा 15 20 पेज ही होंगे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग जो है वो वहाँ से उसको रीड कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तीसरी आ गई, दैट इज हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी में मेनली इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई करिए, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ईयर कौन सा है और साथ में क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, क्लियर, इन जनरल, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो ब्लोखरा में हर एक डिस्ट्रिक्ट के एंड में उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के बारे में जो है वो 3 4 5 5 पेजेस हैं, तो ज़रूर जो है वो उसको रीड करिए एक बार, ठीक है। ओनली हर एक के बाद लास्ट 2 to 3 पेजेस, यानी कि जब हिस्ट्री खत्म होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके बाद कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्लियर। तो बड़ी बार पूछा जाता है ना, जैसे अलग अलग तरह की हमारी जैसे पोटैटो की अलग अलग तरह की वैरायटीज होती है, ठीक है। अलग अलग तरह के जो हमारे जितने भी हैं, चाहे हम लोग फ्लोरा एंड फौना की बात करें, तो अलग अलग तरह की उनकी वैरायटीज है, तो किस वैरायटी का क्या क्या नाम है, तो कभी कभी उन वैरायटीज के ऊपर जो है वो प्रश्न या सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने जो है वो जो इकोनॉमिक सर्वे है, मेनली इकोनॉमी को टैकल करने के लिए जो उसी के ऊपर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के ऊपर रिलाई करना है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट के एंड में इकोनॉमी वाले चैप्टर्स हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी जो है वो प्रोग्राम पॉलिसीज में इन ईयर्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए, तो इस तरह से इकोनॉमी भी आप लोग टैकल कर सकते हो। तीसरी आ जाएगी पॉलिटी। पॉलिटी में एक्ट, हर साल एक आधा सवाल आजकल एक्ट्स के ऊपर पूछा जा रहा है, पहले कम पूछा जाता था। जैसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब पास होता है, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, बाकी भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट, जितने भी एक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर पास हुए हैं वो किस किस ईयर में हुए, क्लियर। हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हैं 1952 से लेके अभी तक, कितनी सीटें थी, कौन कितनी सीट जीता, सीएम कौन रहे, सीएम की पूरे का पूरा जो हमारा सीक्वेंस है वो
वो हमें पता होना चाहिए। जजेस के बारे में सब पता होना चाहिए, चीफ जस्टिस कौन कौन रहे, कब कब रहे, गवर्नर कब रहे, स्पीकर कब रहे। तो ये सारा का सारा डाटा जो अब आप लोग यहाँ पे एकत्रित कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश कब बना, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके स्पेसिफिक टाइम पे हेड कौन से देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन कब हुई, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की कब फॉर्मेशन हुई, हिप्पा की कब फॉर्मेशन हुई, ट्रिब्यूनल अगर बना तो वो कब बना, लोकायुक्त लोकपाल जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कब हुई। तो इस तरह का जो डाटा है वो आप लोग पॉलिटी में एक बार कवर कर सकते हो। नॉर्मली पॉलिटी में जो है वो जैसे ना आजकल जितने भी बेसिकली अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लियर, इनके बारे में जो वो काफ़ी जानकारी जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्लियर, मतलब सभी के बारे में पता होना चाहिए कौन रहा, कब से कब तक रहा। क्लियर, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि ऑब्जर्वेशन है ना कि जी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो है वो वीरभद्र जी रहे हैं या वाइस परमार जी रहे हैं। क्लियर, तो इस तरह से सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन रहे, शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा, गवर्नर कौन रहे, स्पीकर कौन रहे, पहले दूसरे तीसरे कौन रहे, कौन कौन से टाइम से लेके कौन कौन से समय तक रहे। तो इस तरह की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर पॉलिटी में हमें देखने को मिलती है। प्रेजेंटली कौन सी सरकार है, सरकार के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, किस किस मिनिस्ट्री को उन्होंने होल्ड किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जैसे इलेक्शंस हुए थे तो उन इलेक्शंस में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, अभी इलेक्शन होंगे उनमें कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, किसको कितना वोट मिला, कौन जीता कौन हारा, ये सारे के सारे कितने कैंडिडेट्स खड़े थे, ये सारे के सारी जानकारी जो है वो पॉलिटी के नॉलेज में आएगी। तो आप लोग जब पॉलिटी को देख सकते हो, पॉलिटी में नॉर्मली देखा गया है कि बड़े ज्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक ही सवाल पॉलिटी के ऊपर आधारित होता है, कभी कभी देखा जाता है कि पॉलिटी के ऊपर जो है वो 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो जिस दिन 3 क्वेश्चन आ गए इसका मतलब है कि पॉलिटी में जो है वो चीज़ें आप लोगों के लिए रिलेटिवली ईजी रहेंगी। तो नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से, या एक्ट से, या जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं गवर्नमेंट में उन पोजीशंस को जिस इंडिविजुअल ने होल्ड किया हुआ है वहां से। क्लियर, तो ये 4 चीज़ें जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश जीके की रहती है, हिमाचल की इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। क्लियर, तो होपफुली अभी जो अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हिमाचल में कुछ चेंजेस जो अब हम लोग देख रहे हैं, और क्या आप लोग जो एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन में क्या आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो सकता है ना। तो आप लोगों के लिए देखिए मेन बात क्या है कि जैसे मेरे द्वारा जो अब आपको एक सजेशन दी जा रही हैं, आप देखिए अपनी प्रिपरेशन को एसेस करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन सही है, मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये कवर की हुई हैं, तो आप उन चीज़ों के साथ ही आगे बढ़िए। क्लियर, लगता है कि नहीं थोड़ा सा लूप होल है, तो जो मेरी सजेशंस अभी मैंने आप लोगों को दी, आप इनको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर, तो ये जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट एक सेशन था, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश जीके की प्रिपरेशन से रिलेटेड था। तो होपफुली आप लोगों को जो भी जो सेशन है वो बेनिफिशियल लगा होगा। तो इसी के साथ इस सेशन को हम खत्म करते हैं। बाकी भी अब कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड चीज़ें जो वो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके जो है वो इस पूरे हफ्ते में डिस्कस करता रहूंगा। क्लियर, तो जो आपकी प्रिपरेशन अगर बिल्कुल सीधी लाइन में चल रही है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, थोड़ी टेढ़ी भी है अभी भी टाइम है, तब भी आप उसको सीधी कर सकते हो। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी अप्रोच के ऊपर तो आई थिंक इससे बेटर चीज़ जो है वो कोई भी नहीं हो सकती है। तो चलिए मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।